नशियों हम नशी, झूले मेरे दिल की ज़मीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। दरख्ज़ई, ये कमरे का क्या हालत बना रखा है तुमने? कैसे घोड़े का अस्तबल जैसा कमरा तुम्हारा, इधर उधर चीजें फेंका हुआ है। मोरे तुम ये सब छोड़ दो, वो आएगी खुद कर लेगी। कौन आएगी? किसका बात कर रहा है तुम? और तुम ये इतना बंटन के डर जा रहे हैं? देखो, शिकार पे मत जाना, तुम्हारा दाजी पहले ही तुमसे खफा है। दाजी को तो बहाना चाहिए मुझसे खफा होने का। तुम किसका बात कर रहा था? कौन आ रहा है? वो मोरे, वो जिस्ता का आखिरी पर्चा है ना, अब उसको एक हफ्ते का छुट्टी उसको लेने जाऊंगा। तो तुम अमरोज को बोलो, उसने जिम्मेवारी लिया था उसको लेके जाने का, उसको वापस लाने का। तुम्हारे साथ वो क्यों वापस आएगा? अमरोज लाला से बात हो गई है मेरी, अब तो रजिस्टर में भी मेरा नाम है, मैं उसको खुद लेकर के आऊंगा। चलो, पर देखो, उससे रास्ते में झगड़ा नहीं करना, बहुत इज्जत से बहुत प्यार से उसको लेकर आना। अच्छा? अल्लाह तुम दोनों का हिफाजत करे, अल्लाह तुम दोनों को हिदायत दे। खैर से जाओ बच्चा। प्यार और इज्जत तो देना चाहता हूं उसको, हमेशा के लिए प्यार और इज्जत। वो ये क्या हो गया? क्या मुसीबत है? वो गुलाब काका, गाड़ी चाहिए, टायर पंक्चर हुआ खैरात में, वो मनूज इलाके में। हाँ काका जल्दी भेजो जल्दी, टायर पंक्चर हुआ। और क्या हुआ? क्या हुआ मोड़ा? बैराम खान के इलाके से गुजरते ही तुम्हारा गाड़ी भी तुम्हारी तरह टुस हो गया है। कुछ इलाका मनूस होता है, कुछ लोग भी मनूस होता है। जब उनका साया पड़ जाता है फिर हर चीज बर्बाद होती है। ठूस इलाके में सब ठूस ही तो होगा, और क्या होगा? वो तमीज सोए, उम्र में हम बड़ा है तुमसे। उम्र में बड़ा है तो अकल में भी बड़ा बनो, समझ आइए? अब जाओ, मुझे बात नहीं करनी, मेरा टायर पंचर है। बड़ा जब दुश्मन इलाका में आ जाए ना तो वो फिर जिम्मेवारी होता है। वैसे भी ये खानों को छोटा छोटा काम जेब नहीं देते हैं। रुको तुम काका, जल्दी पहुंचो, मेहमान नवाजी करना है। फिर बदलो खान का पंचर हो गया, ये ना हो कि रास्ते में फिर मसला करे। वो सुनो बैराम खान, तुम अच्छी तरह जानते हो सैफ खान का खानदान कभी किसी कमजर्फ का एहसान नहीं लेता। बड़ा लड़ाई झगड़े अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारा हमारा रिश्तेदारी तो पुराना है। अभी तू को गुस्सा मत, तुम बदलो टेर। अभी गाड़ी मत भेजो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ अब यहाँ रुक जो गया तो मनूस का शक्ल देखना पड़ गया।
छोड़ो तुम, आता हूं मैं। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल पेपर्स काफ़ी टफ चल रहे हैं। सब कंप्लेन कर रहे थे कि कोर्स आउट ऑफ सिलेबस चल रहा हाँ, तो जब किताबें खोल कर नहीं पढ़ेंगे तो कोर्स आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। वैसे भी लोगों को आदत होती है अपनी गलती दूसरों के कंधों पे रखने की। है। मिस खजिस्ता, कभी जिंदगी में आपके फैंस का जिक्र हो ना तो हादी शहरियार का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी बातों का, आपकी हरकतों का सबसे बड़ा फैन। मेरे एग्जाम के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं भी आउट ऑफ सिलेबस चल रहा हूँ। हाँ जी, काम हो गया। देखो तरफ से बहुत लड़ लिया हम यार, तो हमारा छोटा भाई है। अब आएगा किसी दिन तुम्हारा उजरा पर और पहचान से कुछ जरूरी बातें करना है। और मड़ा ये तुम उसे न कहा करो यार। तुम्हारा ये एहसान उतारेगा, किसी का एहसान नहीं रखता, खास तौर पे किसी दुश्मन का। अभी थोड़ी देर में ले रहा होगा अपना सांसें किसी खाई में। ओ कन्हैया जी, खान जी, तो फिर इसका मतलब है कि दुश्मन का दरियों पर बैठने का इंतजाम करें। अभी इतलात हुआ तो काका, फिर जश्न मनाएगा। लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि नट सारा डीला था?
100%। ज्यादा से ज्यादा 2 मील आगे गाड़ी नहीं जाएगा। वाह काका वाह, खुश कर दिया काका। बस खुदा करे कि मेरा सारा दुश्मन ऐसे ही खामोशी से खत्म हो जाए, न सबूत रहे और न बयान। ऐसा ही होगा खान, ऐसा ही होगा। चलो। इस पर एतबार नहीं करना चाहिए था। अब तो छोड़ूंगा नहीं इस हरामखोर को। शैतान मरदूद। Stand up. I said to stand up. What is this? आप कितने धड़ल्ले से चीटिंग कर रही हैं? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अपना पेपर कर रही थी सर। मैंने ये पेपर यहाँ से उठाया है और आप कह रही हैं कि आप चीटिंग नहीं कर रही थी। सर पक्का मुझे नहीं पता कि ये क्या है। आप क्लास से बाहर आए, बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। सर प्लीज सर, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता सर। आई एम सॉरी, आप क्लास से बाहर। एक्सक्यूज मी, आप ये हाल है। सर जरा देखें, ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं और क्या हरकतें हैं। सर मुझे सच में नहीं पता सर, ये कहाँ से आ गया सर। सर ने उठा के मुझे दिखाया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में। मैं तो खामोशी से अपना काम कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता सर, मेरा पेपर रह जाएगा सर। आप इनकी चेयर यहाँ मंगवाते हैं।
आज हमारा खजस्ता के पर्चे खत्म हो रहे हैं। अब हमारा गुले अगले साल में चला जाएगा। माशाल्लाह। वो सैफ खान, एक बात पूछनी है, इजाजत है? पूछना था कि दरअज़ई ने कोई बात किया है, कुछ पूछा आपसे? क्या बात? वो कहता है कि उसने आगे पढ़ना है, उसने कॉलेज में दाखिला लेना है। हौला वला कुव्वत। अब ये कौन सा नया भूत उसके सर पे चढ़ के दाखिला लेना है? क्यों? उसका भी तो दिल चाहता होगा आगे पढ़ने को, कहता है तो ले दो दाखिला। ये कॉलेज का पढ़ाई है, कोई खेल कूद नहीं है कि जब तक चाह खेला। उसका तुमको पता ही है, आज ये दिल चाह रहा है, कल को कुछ और दिल चाहेगा। उसका कोई भरोसा नहीं है। दाखिला लेना है, उसको कहो कि इंसान बने और ये टेम्बर का काम संभाले। वो अकेला इमरोज खान बेचारा लगा रहता सारा वक्त, कभी इधर कभी उधर। उसका कॉलेज का उम्र गुजर गया है, दाखिला लेना है। तुम कैसी औरत है मोरे? ना कभी अपनी औलाद के लिए बोली, ना ही अपने इस भतीजे के लिए। दर्द है तो बस उस दिलावर की बेटी के लिए। कैसे कर लेती है तू? खावा बना के दो हमको। खजिस्ता, तुम रो रही हो? मैं तो यकीन नहीं कर सकती कि खजिस्ता जैसी बहादुर लड़की भी रो सकती है। क्यों? बहादुर आके बंजर होती है क्या? भैया मैं जानती तक नहीं हूँ कि वो पर्चा मेरे पास कैसे आके गिर गया। मुझे तो कुछ नहीं पता उसके बारे में। मुझे पता है खजिस्ता, इनफैक्ट पूरी क्लास को पता है। और एक बात बताओ, तुम्हारे लिए इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि डॉक्टर शहरियार ने खुद तुम्हारी जमानत दी। हम सबको पता है तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं जितना इस फैमिली से दूर रहना चाहती हूँ ना, उतना ही ये मेरे सामने आ जाते हैं बार बार। अच्छा अब तुम रो तो नहीं ना? रोने से क्या होगा? हेलो गाइस, क्या हाल है? पेपर कैसा हुआ? फरिश्ता परेशान है क्या? हुआ पेपर में कोई गड़बड़ हुई? खजिस्ता, फरिश्ता भाई, हम तो समझे थे कि ये सारी की सारी जहानत पहाड़ी है, लेकिन अब पता लगा ये तो जड़ी बूटियों का कमाल है। बूटियां? बूटा बोल, बूटा, वो भी फुल साइज का। वो तो डैड आ गए, वरना तो मैडम गई थी आज। ऐसे ही तुम्हारे स्टूडेंट का नाम नहीं है। वो नाम नहीं है क्या? क्या मतलब? तुमको नजर नहीं आ रहा? इसी में नाम होगा। देखो अभी नाम नहीं है। नाम नहीं है। कमाल है। ये देखो आ गई। खामखा बहस कर रहे। क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम हर किसी से झगड़ा करते रहते हो? और वक्त झगड़ा मत किया करो। वो छोड़ो इसको। तुम मुझको बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। तुमको किसी ने कुछ बोला है? मुझे बताओ, मैं उसको पूछता हूँ कौन है। किसी ने कुछ नहीं बोला। मत क्या करो इस तरीके से। आंसू साफ करो। ठीक है बस। अभी चलो। एक तो पता नहीं शहर का लोग कैसे। आओ चलो।
हादी, तुम्हें पता है अभी खजिस्ता को कजिन आया था पठान, बहुत गुस्से में था। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उसको गार्ड्स रोक रहे थे और खजिस्ता भी बहुत डर गई थी और वो उसको लेके चला गया। मतलब मैं भी देख के हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ, हम लोग कोई प्लान करें, कहीं चलते हैं, मूवी पर चलते हैं। हादी, हादी, हेलो हादी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यार क्या कर रहे हैं आप? मैं इस वक्त सख्त गुस्से में हूँ। क्या समझते हो तुम? अपनी औलाद की लिखाई नहीं पहचानता मैं, फिर भी मुसलसल झूठ बोल रहा है मुझे ये। और चीटिंग का सोचते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कोई पकड़ लेता तो क्या इज्जत रह जाती। और वो मासूम बच्ची। शरियार प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम बीच में मत बोलो सभी का, तुम्हारी इंटरप्शन इसे बर्बाद करके रख देगी। हसन, क्या करते हो बेटे? करने से पहले सोच तो लेता है ना इंसान। ये नहीं समझेगा, अगर इसे सुधरना होता ही सुधर चुका होता। और मेरी बात गौर से सुनो, कुछ गलत करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। इस बार कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, खुद अपने हाथों से दफन करूंगा मैं, समझे तुम? It's okay. Please, just try and calm down. Calm down. खुदाया, मैंने तो पहले ही तुमको बोला था ये डॉक्टरी बहुत मुश्किल है, खामखा परेशानी होगी तुमको, मत करो। लेकिन मेरी बात किसी ने माननी थोड़ी होती है इस घर में। जो बात मैं बोलता हूँ उसका उलट कर दियो तुम भी और सब घर वाले भी। मुश्किल सहूंगी तो ही तो आसानी की कदर होगी। तो सही है, फिर सो सो सो, शाबाश। रो, बैठ के रो अकेली, मुझे क्यों बता रही हो? गाड़ी रोको। क्या हो गया तुमको? क्या हुआ? ये तो तुम ख्वाहिश करते रहते हो ना, मेरे नाकामयाब होने की, मेरे फेल होने की। ये छोड़ दो, वरना बहुत कुछ दूर हो जाएगा तुमसे। क्या दूर हो जाएगा? जो चीज मेरी आज है वो कल भी मेरी रहेगी। और कोई माई हलाल पैदा नहीं हुआ जो दरअज़ से उसकी चीज छीन सके। ऐसे की तैसे छिन जाएगा। अगर चीज समझ ही लिया है तो फिर खुद को बदल भी लो। ये मरदूद यहाँ पे क्या करो? जिसको अल्लाह रखे उसे कोई शैतान नहीं चख सकता। गंदा आदमी। ये बहराम यहाँ क्या कर रहा था? तुम इसका नाम मत लो अपनी जबान से। और वैसे भी ये मर्दों की बात है, छोड़ो। तुम पढ़ाई का सोच के रो बैठ के। ओए खबीस का बच्चा, तुम हमसे आराम का पैसा लेते हैं। तुमको बोला था कि सारा नट डील है। खुदा का कसम खान जी, हमने सारा नट डील किया। तो फिर फरिश्तों ने आकर उसका पहिया जाम किया। मैं कब से इंतजार कर रहा था, अभी खबर आएगा,
अभी खबर आएगा। उस बदबख्त का भी खुशुमर भाग गई खान जी, इसी वजह से हर बार बच जाता है। लेकिन तुम आज हमारा हाथ से नहीं बचेगा, तुम्हारा कौम खून पी जाएगा। हमारी उम्र का कुछ ख्याल करो खान जी, माफ कर दो। छोड़ दो खान, छोड़ दो, गरीब आदमी है। गैरत, इस बार को ये मुझसे बच गया, अगली बार मैं इसको गोली मारेगा। I know what you're thinking. मगर ऐसा नहीं है हसन। तुम्हारे डैड हादी से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम्हें लेकर आजकल बहुत डिप्रेस भी रहने लगे। ऐसा लगता तो नहीं है। क्यों? क्यों नहीं लगता ऐसा? आज तुम्हारी हरकत के बारे में जानते बूझते हुए भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, तमाशा नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन हाथ तो उठा दिया उन्होंने मुझ पे। I know. And I'm sorry. Sorry that happened. लेकिन मेरे अलावा और कोई था भी तो नहीं ना वहां? हाँ? सिर्फ मैं ही थी ना। And believe me, शहरयार इस बात का हादी को भी नहीं पता चलने देंगे ताकि तुम्हारी इंसल्ट ना हो उसके सामने। लेकिन हसन, करने से पहले इंसान सोच तो लेता है ना बेटे। तुम्हारा एक मकाम है, तुम दोनों भाइयों को कॉलेज में पहचाना जाता है। अगर सबको इस बात का पता चल गया, क्या इज्जत रह जाएगी? ये तैयारी पूरी नहीं थी, मैंने इसलिए किया था ये सब कुछ। I know that. You know what your problem is? तुम चीजों को सीरियसली नहीं लेते। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेहनत करोगे ना, सब कुछ हासिल कर लोगे, सब ठीक हो जाएगा। कैन यू डू दैट? बच्चा, या खुदा पाक, सोमरा तेज बारान दे। लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपका चादर तो गीला हो गया, हमको दे दो। भाभी को बोलो दूसरा चादर लेकर आएगी। आ गया तुम, खैरियत से बचे? शुक्र अल्लाह। आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। पी लेंगे चाय, पी लेंगे। आओ बैठो मेरे साथ। तुम भी थकी हुई होगी। और सुनाओ, कैसे हुए पेपर? घर आ गई बदबख्त। ना यहाँ से जाकर ऐसे सुकून है, ना यहाँ रहने में। और दादी, उन्होंने कैसे इसे पहाड़ी बकरी की तरह चूट दे रखी है, जहाँ मर्जी मुंह मारते पर है। बाकी सब पर हुक्म चलता है, नहीं चलता तो इस मानूस पर। काश दिलाबर खान के साथ ये भी मौजूद होती, तभी एक गोली इसके सीने में भी उतर जाती। मैं कैद तो जेल ही रही हूँ, मगर ये दोहरी अजियत तो ना होती। आप कपड़ा बदल लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो ठीक।
घूम रहे हो? रात के फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुर्दा तलाश कर रही हो उसको काटने के लिए? नहीं, अपनी रूह ढूंढने निकली हूँ। मिलती नहीं, तुम्हें मिले तो बताओ। हाँ, चलो अब रास्ते से हटो। एक तो वैसे ही अंधेरे में तुम नजर नहीं आते हो। हटो। क्या मैं वाकई अंधेरे में खड़ा हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता? वैसे मुझको रोशनी करनी आती है ताकि तुम रास्ता ना भटक सको। और एहतियात से चलो, बहुत फिसलन है, कहीं गिर विर ना जाओ तुम। अब जाओ। तुम भी संभाल के चलो। ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? कमरा है पागल खाना। पागल खाना है और अब तुम भी इसमें पागल हो जाओगे। तुम्हारी आवाज दिन ब दिन ऊंची होती जा रही है। अगर इलाके के उसूल और सजाएं भूल गए तो मामा जी के घर का चक्कर लगा लो, पता चल जाएगा किस जुर्म की सजा भुगत रही है। सजा को छोड़ो, वो तो तुम दे ही रहे हो। ये क्यों नहीं कहते हो कि मेरी आवाज चुभ रही है? और जो बाहर बैठे अभी उसके साथ के लगा रहे थे, उसकी आवाज नहीं चुभती है? या वो सब इस इलाके के रीत रिवाज है? ऐसे गुड़ो मत खान, शर्म करो। छोटी है तुमसे, तुम्हारे छोटे भाई की मंगेतर है। अगर औरत पर हाथ उठाना मर्द की तौहीन ना होती तो आज इस बरसती बारिश में तुम्हारा जनाजा जा रहा होता। अगर जबान को लगाम नहीं दे सकती तो काट दो इसे। सर उठाकर जीना क्या मेरा जुर्म बन गया है? वहाँ सारा शहर हाथ में पत्थर लिए हलकान है। खजिस्ता यहाँ कैसे गई? और यहाँ अपने घर में अपनी चार दीवारी में संगबारी। मेरी नीयत, मेरे इरादे सिर्फ तू जानता है अल्लाह। मैं भी खजिस्ता दिलावर खान हूँ, चुप जरूर हूँ, लेकिन तेरी मखलूक से हार नहीं मानूंगी। बस अल्लाह, तेरे जवाब का इंतज़ार है मुझे, सिर्फ तेरा जवाब चाहिए। क्या रिश्ता हो सकता है उस लड़के का खजिस्ता से? कम से कम भाई तो नहीं लग रहा था। मैं क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूं? क्यों मेरे हवासों पे सवार होती जा रही है?
तुम किसी की याद में रातों को जागो और मैं ऐसे ही देखती रहूंगी। नहीं आदि, बिल्कुल नहीं। मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती। तुम्हारी चाहत को मेरे दिल ने बहुत वक्त दिया है। हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिल मगरूर का अब हम सफर